क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। सेना के जवान बाढ़ग्रस्त इलाके में ग्रामीणजनों को मौत के मुंह से निकालकर लोगों के लिए बने देवदूत। सैनिक वह इंसान होता है जो पूरे देश को अपना परिवार समझता है और सीमा पर डटकर सबकी रक्षा करता है और देश के अंदर विषम परिस्थितियों में दिन रात मेहनत करके आपदाओं से हमारे जीवन की रक्षा करता है और सच्चा देशभक्त कहलाकर सम्मान प्राप्त करता है। सैनिक जीवन बहुत ही कठिन होता है और इसीलिए हम अपने देश के वीर सैनिकों को शत शत नमन करते हैं। भारत भूमि सदा से वीरों की भूमि रही है। भारत माँ के वीर सपूतों ने इतिहास में हमेशा स्वर्णिम अध्याय रचा है। ये सेना के जवान ही हैं जो अपनी मातृभूमि को स्वर्ग से भी महान और पवित्र मानते हैं और देश की विषम परिस्थितियों में भी वीरता की इस परंपरा को बरकरार रखते हुए अपना फर्ज बखूबी निभाते हैं। भारतीय सेना की शौर्य गाथाएं इतनी ज्यादा हैं कि उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। भारतीय सेना ने जहां एक ओर अपने पराक्रम का लोहा मनवाया है, वहीं दूसरी ओर संकट में फंसे लोगों को भी संकट से बचाया भी है। बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में भारी बारिश हो रही है, जिससे इलाके की नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर तक पहुंच गया है, जिससे मड़ीखेड़ा और कैकेटो बांधों के गेट को खोलना पड़ा। यहाँ बताना मुनासिब होगा कि इतने बड़े बांधों के गेटों को खोलने से ग्वालियर चंबल संभाग के इलाके में बाढ़ के हालात बन गए हैं और जिससे खतरा बढ़ गया है। बांधों का पानी नदियों में छोड़े जाने से नदी किनारे गांव वाले जो भी गांव हैं बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिससे गांव में घरों के अंदर तक पानी भर गया है और गांव पानी से भर गए हैं। यह मंजर इतना भयावह स्थिति में तब्दील हो गया कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में सिवाय आंसुओं के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हर तरफ चीखें सुनाई दे रही हैं। बच्चे बेबस हैं, मजबूर महिलाएं हैं, पुरुष दुखी हैं, पशु लाचार हैं। हर तरफ खौफ का मंजर व्याप्त है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। बाढ़ और बारिश के कारण ग्वालियर चंबल संभाग में शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर जिले प्रभावित हुए। भिंड जिले में अप्रत्याशित भीषण बारिश और बाढ़ से हजारों की जिंदगियां खतरे में आ गई थीं और प्रशासन को सेना की मदद लेनी पड़ी। भिंड जिले में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह हो गई, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने बचाव और राहत कार्य के लिए सेना की मदद मांगी, जिसके तहत भारतीय सेना द्वारा ग्वालियर के मुरार सेना कैंट से 20 ग्रेनेडियर्स से कर्नल आलवेकर, मेजर सूरज और सूबेदार सिराज अहमद और उनकी टीम को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की जिम्मेदारी प्रदान की गई। सेना की इस रेस्क्यू टीम ने आकर हमारे ग्राउंड रिपोर्टर पीयूष बिरथरिया के साथ भिंड जिले के रेस्क्यू किया और इस रेस्क्यू की पल पल की मॉनिटरिंग स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा की गई। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर पीयूष बिरथरिया के साथ इस रेस्क्यू ने भिंड जिले के सिंध नदी के किनारे वाले 2 दर्जन से ज्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र इंद्रुखी, मेहंदा, थिलगमा, लारोल, पिरोडा, कक्काहरा, चौकीपुरा, दुहई, जखमोली आदि कई गांव जो बाढ़ की चपेट में थे उसमें रेस्क्यू अभियान चलाया और रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर से 36 लोगों को एयरलिफ्ट तथा 8 नाव की मदद से 400 से 500 लोगों को रेस्क्यू कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकालने का कार्य किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गंभीर रूप से घायल लोगों को सेना द्वारा चिकित्सकीय सहायता प्रदान की गई। रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने के उपरांत वहां के ग्रामीण लोगों ने सेना के जवानों और हमारे ग्राउंड रिपोर्टर पीयूष बिरथरिया के ताली बजाकर और धन्यवाद ज्ञापित किया और तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट। आपको खुशी महसूस होती है कि जब विपदा में पड़े हुए लोगों को आप बाहर निकाल कर लाते हैं और उनके चेहरे पर जो आत्मीय भाव देखते हैं, उससे कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। जब हम देश की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करने के लिए हम सेना में भर्ती हुए हैं सर। की स्थिति इतनी व्यवहार हो चुकी है, प्रशासन की ओर से सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ कर दिया है और लगभग 270 के लगभग व्यक्तियों को बाहर निकाल लिया गया है। आज स्थिति यह है कि विषम परिस्थितियों में भी सेना का सहयोग बहुत ही प्रशंसनीय है और यहाँ पर अभी एक भी जान और माल की क्षति नहीं हुई है। में पीड़ित लोग थे, सभी लोग बाहर निकल कर आ गए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके द्वारा जो रेस्क्यू किया जा रहा था वो पूर्णतः सफल हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? गाँववासी सभी सुरक्षित बाहर आ गए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
सेना ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया है। जितना हमसे हो सका हमने खास करके महिलाओं को, बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी निकालने में, और उसमें हम सफल भी रहे हैं। गांव वाले सुरक्षित हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है। सभी अधिकारियों का और जवानों का बहुत अच्छा सहयोग हमारे लिए रहा। कम से कम 100 से 125 लोगों की जानें बचाई। ये सेना की बदौलत रहा पूरा काम। हाँ, बहुत अच्छा कार्य रहा। सेना को धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। ग्राम पंचायत वालों की सभी की ओर से सेना को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। अभी आप जो रेस्क्यू होके आए हैं, इसमें से कितने लोग साथ में आए थे? अभी लगभग 7-8 लोग साथ में आए। इसमें महिलाएं भी हैं एक आध? इसमें महिला नहीं, महिलाओं को पहले निकाल चुके हैं। सर्वप्रथम महिलाओं को निकाला है। पशुधन की क्या स्थिति है सर? पशुधन अभी सुरक्षित है और अभी पानी डाउन हो पड़ा है, तो अब बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। कुछ बाहर भी निकाल लिए हैं, कुछ अंदर है, तो सुरक्षित है। आपको इससे पहले अलर्ट किया गया था कि ये अचानक बाढ़ की स्थिति बन सकती है? नहीं, अलर्ट किया गया था, लेकिन अलर्ट होते होते टाइम कम मिला है जी। हाँ, पानी बहुत रफ्तार से आया है। तो पहले लोगों ने क्या है कि आज से पहले कभी कम 200 साल पहले की जानकारी जो लोगों को यहाँ है, इतना पानी कभी नहीं आया। तो इतनी चिंताएं भी नहीं थी कि पानी इतना हो जाएगा। अलर्ट भी होता था, पानी भी आता था, लेकिन जितना पानी अब की बार आया इतना तो 200 साल से आया ही नहीं। प्रशासन की ओर से चल रहे राहत कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।